और फिर उसमें केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शंस का मकसद ये है कि उंगलियां ना उठे, उसमें क्वेश्चंस ना हो, और ये ना हो कि जी अगर अब जो प्रेजेंट प्रपोजल थी वो अगर उस पर अमल किया जाता तो जाहिर है कि दो सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन 3 रेगुलर हुकूमतें जो थी फेडरल और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें बैठी होती, और वाइसा वर्सा जब वो 3 इलेक्शन होते तो फिर उस वक्त 2 सूबों में यानी पंजाब और केपी में हुकूमतें बैठी होती। तो इस पर भी इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। अब तीसरा जो मेन और जो एक पॉइंट है वो ये है कि डेट का तयन, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टीज़ की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इतफाक़ होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है, आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है वो उस एक डेट का है, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है, और हम भी अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज़ और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मर्रा जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है, और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा, ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। और मुझे दुख हुआ कि शाह महमूद साहब की अहलिया जो हैं वो बीमार थी, तो उनके लिए भी हम दुआ गो जी। सर अगली नशिस्त कब होनी है सर? डॉक्टर साहब बताएंगे आप इंशाल्लाह। वो देखिए एक ही दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और निगरां हुकूमत के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात का इनेकाद हो, इन दोनों मामलात पर इत्तेफाक़ी राय पाया गया है, लेकिन इलेक्शन कब हो ये मामला अभी तय नहीं हुआ है। दोनों जानिब से मुतालबात और मुज़ाकरात में लचक ज़रूर दिखाई। दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त अहम मामलात को अपने कायदीन से सलाह मशवरे कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त इसहाक़ डार और यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, और उनका ये कहना है कि जो बड़ी बात है वो ये कि इंतखाबी नताइज को हर फरीक को तस्लीम करना होगा, जीतने वाले को भी और हारने वाले को भी। ये सबसे अहम मामला है, क्योंकि इस इंतखाबात के बाद इसके नताइज जो भी हों, हारने वाला अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करेगा। आज के इस बैठक में इस बात के ऊपर भी बात हुई। एक ही दिन में पूरे मुल्क में इनके इंतखाबात हों और निगरां हुकूमत के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात हों, इन दोनों मामलात पे दोनों पार्टियों में, दोनों फरीक़ैन में इस वक्त हम आहंगी पाई जा रही है। लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये मामला अभी तय नहीं पाया है। दोनों जानिब से मुतालबात, मुज़ाकरात में लचक ज़रूर दिखाई दे रही है, और कोशिश है कि ये बैठक जो है हतमी मराहिल जो है वो तय कर लें, या अगर आगे भी लेके जाना हो तो कम अज़ कम जिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक़ राय हो वो ज़्यादा बेहतर है। ये मामला यकीनन जो है इस वक्त डायलॉग के ज़रिए ही हल होना है। इसका डायलॉग्स के अलावा, मुज़ाकरात के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। हुकूमती नुमाइंदे जो कि इसहाक़ डार भी इस वक्त मौजूद हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद क़बर और तारिक बशीर चीमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ़रीक़ैन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर किया गया है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू उनकी शुरू हो रही है।
इस गुफ्तगू की जानिब भी आपको लिए चलेंगे। हुकूमती मौक़िफ़ से आगे आपको हमने आगाह किया, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि इलेक्शन एक ही दिन में होंगे। और पूरे शाह महमूद कुरैशी की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर